मैं क्योंकि हमसे नोट्स ले लिए जाते हैं तो वर्बल क्योंकि याद रहते हैं। काजी फाइज ईसा साहब का जो शर्मनाक किरदार रहा है, खान साहब ने आज उस पर बहुत ज़्यादा बात। खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को, इस फ्रॉड इलेक्शन कमीशन को और जो ये सारा एक फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया अवाम के साथ जो इलेक्शन के नाम के ऊपर, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के जो करप्शन केसेस थे, हुदैबिया पेपर मिल का जैसा केस, जिसमें उस वक़्त के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की करोड़ों रुपए डॉलरों की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और नैब अमेंडमेंट्स का फ़ायदा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को खुद है। इन्होंने ये कहा कि जो शराफिया है, काजी हो उसके भी 3 फ्लैट्स हैं बाहर लंदन में, नवाज शरीफ के भी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। यहाँ पे वो सिर्फ लूट मार करने आते हैं, अवाम का पैसा लूटने आते हैं। और अब उन्होंने नैब अमेंडमेंट को बहाल करके जो है काजी साहब ने अपनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ताकि कोई हाथ ना डाल सके, वो उन्होंने कहा कि ये खुद भी उसके बेनिफिशरी हैं। उन्होंने जो उनका किरदार रहा उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि उनका एक तारीख किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में अदलिया अदालत उज़्मा को कमज़ोर किया, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को जो है वो कमज़ोर किया। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई उनको इन्होंने वायलेट किया, उनको बिल्कुल इग्नोर किया और इलेक्शन के जो फ्रॉड है उसको इन्होंने किया। इसके साथ साथ खान साहब ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे बहुत जो है वो कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि जब एजेंसीज जो हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए लगाया हुआ है और आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, फॉरेन जो ऑफिस है मुसलसल फेल हो रहा है, तो इसी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी और जिसको जो है फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। केपी में बहुत ज़्यादा, बलोचिस्तान में जो कल मस्तूंग में ब्लास्ट हुआ उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और अपने वर्कर्स जो उनके डिटेन थे, हज़ारों वर्कर्स, इस दौरान उन्होंने ILF की कारकर्दगी को सराहा कि जिन लोगों ने उनकी जमानतों के लिए काम किया वो बहुत सराहा। और उसके साथ वर्कर्स को उन्होंने कहा कि अपना हौसला बुलंद रखें, आपके लीडर का हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी तक हम पहुँच के जो है वो दम लेंगे और उस वक़्त उसके तक पहुँचने के लिए जितनी कुर्बानियाँ हुई हम ज़रूर देंगे। दूसरा, 2 अहम बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं इमरान खान साहब के हवाले से और उनके बेटों से बात करवाने के हवाले से, अभी तक 7 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। और उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया है, इमरान खान साहब को अखबार नहीं दी जा रही। उन्हें पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हालात हैं, बाहर कौन सी खबर है। और दूसरी बात, जो अहम बात यह है कि जो नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का कोई भी किसी किस्म का पैगाम बाहर ना जाए। हमारे कुछ दोस्त भाई साहबी भी जाते हैं, लेकिन शायद चैनल्स की जो है वो मजबूरियां हैं कि अभी तक इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने कुछ ट्वीट्स किए थे, उसके बाद आज मेरे और नईम पंजोता साहब पे पाबंदी लगा दी गई। आज जेल हकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हमें इजाज़त दी गई थी, उस पे हमारे पे पाबंदी लगाई गई, हमें इजाज़त नहीं दी गई। हम सोमवार को तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। थैंक यू सर। इमरान खान साहब की जो टॉक्स के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी है, सेंसरशिप है, अखबारात में भी हम देखते हैं और आपके चैनल्स पे भी हमें इस बात का इदराक है कि आपकी स्टोरीज जाती हैं लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं क्योंकि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीखों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर हासिल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज
मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके उसके लिए सलमान अकरम राय साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी है और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है, और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुई और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतजार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पर चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं है। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी और आज बीवी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक थी। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी मुमालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फॉरेन कौंसलर होते हैं, फॉरेन जो सिटीज़न हैं, वो जब गिरफ्तार होते हैं तो उनको अपने कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से करीब मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के जो कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँ। इसके साथ साथ मईशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मईशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ये आए हैं, पीडीएम हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी नाअहलियत है और ये नाअहल हुकूमत जब तक जो है मुसल्लत रहेगी तब तक जो है ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत आएगा
खान साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अभी आप देखिए कि ये जो खान साहब की आज की गुफ्तगू है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो ऑल एंड सरेंडरी हमारे वर्कर्स भी हैं उनके सामने ये पैगाम पहुँचे। और इसके साथ साथ खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलने दिया गया, इन स्पाइट ऑफ दैट के जो हाई कोर्ट ने उस रूल को कालादम करार दिया और कहा कि एफिडेविट दीजिए कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। खान साहब ने ये कहा कि अगर वो मेरे साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम क्या एक दूसरे का मौसम का हाल तो पूछेंगे नहीं। तो जाहिर है मैं चेयरमैन हूँ और ये लोग अगर आते हैं मेरे से मुलाकात करते हैं तो फिर यही गुफ्तगू जो है वो मेरे साथ करेंगे, इसके अलावा क्या गुफ्तगू हो सकती है। और ये मुसलसल छठा 8वां हफ्ता है, बल्कि एक महीना ये और पहले उनकी मीटिंग्स नहीं होने दी जा रही, और इस पर उन्होंने हदायत की है लीगल टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बच्चों से बात नहीं कराई गई, उनका ये मुलाकात नहीं कराएगी, लॉयर्स तक एक्सेस ड्रॉप की गई, जो उनकी जेल फैसिलिटीज़ है। अखबारात का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि अखबारात उन तक नहीं पहुंचाए जाते जो वो चाहते हैं। वो अखबारात और टीवी के जो चैनल हैं, 2 इंडिपेंडेंट चैनल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, सिर्फ पीटीवी उनको दिखाया जाता है जो कि बजाते खुद एक सज़ा है, तो पीटीवी तो देखते नहीं। तो इंडिपेंडेंट चैनल सब के एक्सेस जो है वो रोकी गई है और जेल मैनुअल की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, सिरहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज इसके साथ साथ आखिर में इंतज़ार पंजोता साहब की हमें शिद्दत से इंतज़ार है। मैं अटॉर्नी जनरल साहब को आपके तवसत से मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है। मुझे आपसे ये इफ्तिदा करनी पड़ी है, मीडिया के थ्रू करनी पड़ी है कि आप इंतज़ार पंजोता साहब की बाज़ाबी के लिए जो वादा आपने किया उसको जो है वो निभाएं और हमें हमारे भाई तक जो है एक्सेस दी जाए। और अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो बहुत हो गया, तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं, उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है। इंतज़ार साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके भाई, हम दोस्त सारे बहुत परेशान हैं। और हम ये गवर्नमेंट से, इस रियासत से उम्मीद ना होने के बावजूद हम ये दरख्वास्त ज़रूर करते हैं कि इंतज़ार पंजोता की रिहाई के लिए करें। और बार कौंसिल और बार एसोसिएशंस को मैं बिल्कुल ये मुल्तमस हूँ कि आप अपना रोल अदा करें। इस तरह से चुप रहे तो दिन दहाड़े दारुल हुकूमतों से वकीलों का अगवा होना और फिर उनका जबरी गुमशुदा कर देना चाहिए, उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार कर देना, यह इंतहाई ज़्यादती की बात है। और इसमें हर कोई अपना रोल अदा करे। नईम साहब।